लाइपेज अमाइलेज टेस्ट सबसे पहले कब कराते हैं? कोई भी पेशेंट हो, एल्कोहलिक अपने पास प्रेजेंट कर रहा है, सीवियर एब्डोमेन पेन, रिकरेंट वॉमिटिंग, दोनों कंडीशन है, सीवियर एब्डोमेन पेन हो रहा है और रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है। अगर कोई भी एल्कोहलिक हो या फिर पेशेंट को नोन केस ऑफ गॉल स्टोन हो, ये दोनों पेशेंट हैं, अगर नोन केस ऑफ गॉल स्टोन हो, एल्कोहलिक हो, एब्डोमेन पेन और वॉमिटिंग की कोई भी कंडीशन हो, उसमें आपको सीरम लाइपेज और अमाइलेज टेस्ट कराना है। इसके अलावा अगर एल्कोहलिक भी नहीं है, गॉल स्टोन भी नहीं है, फीमेल है, कोई हिस्ट्री नहीं है, उस कंडीशन में भी अगर किसी पेशेंट को टिपिकल एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है सीवियर और कंटिन्यूसली नॉट रिलीविंग विथ एनी अदर मेडिकेशन, आपने सीवियर दे दिया और यूएसजी एब्डोमेन नॉर्मल आती है इसमें, ठीक है, यूएसजी एब्डोमेन नॉर्मल हो रही है लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं ठीक हो रहा है, उस कंडीशन में लाइपेज अमाइलेज कराते हैं, या फिर वॉमिटिंग नहीं ठीक हो रही है तब, ठीक है। ये दोनों किस कंडीशन में बढ़ते हैं? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। अब ये दोनों टेस्ट कब बढ़ते हैं और कितने बढ़ जाते हैं? नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी? दोनों की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 200 होती है बेसिकली, ठीक है। 200 से ज्यादा आ रहा है मतलब सिग्निफिकेंटली बड़ा है, अगर 500 से ज्यादा बढ़ रहा है मतलब सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा रेज्ड है। अलग अलग लैब में अलग अलग इसकी नॉर्मल वैल्यू हो सकती है, लेकिन बेसिकली 200 से कम में ज्यादा उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते, 200 से अगर ज्यादा बड़ी हुई है तो ही सिग्निफिकेंट मानेंगे। और कब बढ़ते हैं? किसी भी पेशेंट को अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुई है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से 3 to 4 आवर में ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सीरम अमाइलेज बढ़ता है 3 to 4 आवर्स में, इसके अलावा इसके बाद फिर लाइपेज बढ़ना स्टार्ट होता है। अमाइलेज लाइपेज में से अच्छा टेस्ट कौन सा है? ये टेस्ट होता है सेंसिटिव, ये टेस्ट होता है स्पेसिफिक। सेंसिटिव स्पेसिफिक हम बता चुके हैं क्या होते हैं। सेंसिटिव मतलब कि वो अच्छे तरीके से किसी भी पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुई है सबसे जल्दी यही बढ़ना स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिव इसके बाद ये लाइपेज जो है स्पेसिफिक टेस्ट है, लाइपेज सिर्फ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ही बढ़ेगा। अमाइलेज जो है परफोरेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, SAIO होगा, सीवियर कोलाइटिस होगा, इन तीनों कंडीशन में भी बढ़ जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो 500 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 500 से ऊपर गया है तो फिर वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ही होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर कंडीशन में सीरम लाइपेज अमाइलेज टेस्ट अगर 500 से ऊपर आ रहा है मतलब वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ही होगा। यूजली ये 3 to 4 डेज में कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्यूट जब भी आप सीरम अमाइलेज और लाइपेज कराते हो तो हर सेकेंड डे में उसको रिपीट कराना पड़ता है कि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाने लगा है या नहीं लगा। कब बढ़ते हैं? नॉर्मल वैल्यू हो गई और क्या बचा इसका? सिग्निफिकेंस भी हो गया, ठीक है। लाइपेज अमाइलेज के बारे में किसी को कुछ पूछना है? कब बढ़ता है तो कब कराते हैं और नॉर्मल वैल्यू ये बता होना चाहिए, ठीक है। क्यों बढ़ता है? पैंक्रियास एंजाइम है ना, वहां से एंजाइम वही निकलते हैं सर पर मतलब जैसे कि ब्लॉकेज हो गया इसके कारण बढ़ रहा है या कुछ और? इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, पैंक्रियास जो ऑर्गन है उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो उसके जो एंजाइम है वो तो रिलीज होते हैं, यही एंजाइम का तो मार्कर है। ब्लॉकेज किसी भी कंडीशन में वहां पे इन्फ्लामेशन होगा तब बढ़ेगा वो। ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होने के बाद भी इन्फ्लामेशन तो होगा, इन्फ्लामेशन से ही बढ़ेगा वो, ठीक है।